चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, हम लोग ये रीजनिंग कर रहे थे, मानसिक योग्यता परीक्षण। उसमें कुछ सवाल हम लोग किए थे, कुछ सवाल और करें। चलिए देखिए, इसमें पहले पैटर्न को 3 दिए हैं, प्रश्न में 3 चित्र दिए हैं। इसमें हमको उसके पैटर्न को समझना है, यही ना है। इस चित्र और अगला चित्र को देखकर पैटर्न बताइए, क्या इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ है। इसमें एक नीचे है और इसमें दो रेखा है। इसमें जो रेखा है, इसमें एक रेखा नीचे है, लेकिन अगला स्टेप में एक रेखा और बढ़ जा रही है। ठीक, यहाँ पर 2 रेखा, तीसरे में एक रेखा और बढ़ जा रही है, तो चौथे में यहाँ पर भी रेखा बढ़ जाएगी नहीं, यहाँ पर भी बढ़ जाएगी नहीं, तो चौथे में 4 रेखाएं हो जाएंगी। एक तो पहले से थी, दूसरी यहाँ आ गई, तीसरी पहले से थी और चौथी यहाँ आ गई। यही हुआ। जैसे देखें तो देखिए क्या कैसे बढ़ रहा है। पहले में क्या था, ऊपर, अच्छा नीचे था, चलिए नीचे था। दूसरे में क्या है, ऊपर हो गया। तीसरे में क्या है, एक ठो और ऊपर हो गया। तो चौथे में क्या हो गया, नीचे हो जाएगा ना। तो ये कौन सा है, पहला। ठीक है, चलिए है मछली वाला तो एकदम आसान है। ये कैसे घुमा रहा है, 90। अब मछली का मुंह कैसे हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। फिर 90 अंश घुमाए, मछली का मुंह नीचे की तरफ हो जा रहा है। अब मछली का मुंह किधर होगा, इधर होगा। इधर कौन सा है, पहला। ये तो बड़े आसानी से मछली को केवल ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमा दिए, 90 अंश। यही हुआ ना। तो मछली का मुंह पहले ऊपर था, 90 अंश घुमाए इधर हो गया, फिर 90 अंश घुमाए इधर हो गया, फिर 90 अंश घुमाए मुंह इधर हो गया। इधर वाला मुंह एक का है, ये है पहला। ये तो एकदम आसान है। ठीक, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइए, पैटर्न समझिए पहले। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या अंतर है। इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी नहीं है, इसमें 3 ठो बिंदी है। अगले में क्या है, 6 बिंदु है। तो अगले में कितने बिंदु हो गए, 9 बिंदु गिनिए। 3 3 6 है, इसमें 3 3 6 3 9। कौन सा है, दूसरा। इसमें 5 है, इसमें 10 ठो है ना। तो 9 ठो बिंदु होगा। पहले में खाली था, कोई बिंदु नहीं था। दूसरे में कितने बिंदु है, 3। फिर अगले स्टेप में 3 से 6 हो गए, फिर अगले स्टेप में कितने हो जाएंगे, 9। ठीक, अब चौथा देखिए हम लोग। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, घुमा रहा है ना, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, घुमाए क्लॉकवाइज। तो ये जो गोला था, ये गोला पहले यहाँ था गोला। अब ये गोला यहाँ आ जा रहा है, यही ना है। यानी इसको इधर से इधर घुमा रहे हैं। यानी कितने अंश घुमा रहे हैं, हमको लग रहा है 45 अंश घुमा रहे हैं, यही ना घुमा रहे हैं। ये रेखा जो है यहाँ, ये गोला यहाँ था, ये गोला यहाँ से ये गोला यहाँ चला आया। इसका मतलब ये ऐसे घूम रहा है 45 अंश के आसपास। ठीक, ठीक है, यही है। तो अगले स्टेप में ये गोला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये इधर चला आया, इधर चला आया ना, ये गोला इधर चला गया। फिर चौथे स्टेप में ये गोला फिर वापस यहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, इधर आएगा ना कहीं। तो ये स्टेप में ये गोला इधर आएगा, तो इधर एक ये भी है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा भी नहीं। ये और ये दोनों हो सकता है, पहला और चौथा हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है कैसे। ये जो गोला है, ये गोला ऐसे इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये गोला नीचे आ गया, अगले स्टेप में ये गोला नीचे आ गया। फिर एक बार और घुमाएं तो ये गोला इधर चला गया। तो जब एक बार और घुमाएंगे तो ये गोला इधर आ जाएगा ना। उधर सोचिए कि जैसे देखिए, ऐसे हमने चित्र बना दिया, मान लीजिए हमने इसको ऐसे बना दिया। पहले गोला कहाँ था मुझे बताइए, यहाँ था। पहले गोला यहाँ था, ठीक।
दूसरे स्टेप में ये गोला कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा था। देखिए दूसरे स्टेप में यहाँ चला जा रहा था, और ये भी तो घूम जा रहा था। ये जो लाइन थी, ये लाइन यहाँ ना होके कहाँ से खसक जा रही थी, घुमा देंगे तो ये लाइन इधर चली आएगी, ये गोला इधर चला आएगा। आ गया। तीसरे स्टेप में ये गोला खसक गया इधर, और ये लाइन कहाँ खसक गई, इधर खसक गई। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे, ये लाइन खसक जाएगी इधर, और ये गोला खसक जाएगा इधर। ऐसा कौन सा है बताइए, चौथा। बात समझ में आ रही है? जो गोल गोल हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, ऐसे ही घुमाए हैं ना? बताइए। अनुज भैया तो गोल गोल खुदा घूम गए। अरे सीधा सा बात है बच्चा, जैसे ये ऐसे है, ये गोला यहाँ है, ठीक। इसमें क्या है, ये तीर अगले भुजा पे चला गया। तीर कहाँ चला गया, अगले भुजा पर। और ये गोला जो है अगले भुजा पे चला गया, उससे अगले पर चला गया। अब तीर कहाँ आएगा, इस भुजा पर आएगा, और ये गोला कहाँ जाएगा, इस भुजा पर जाएगा। अब क्या करेगा, ये तीर यहाँ आएगा और ये गोला यहाँ जाएगा। तो कौन सा है, चौथा। बात समझ में आ गई? चलिए, हाई देखिए, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, तो मम्मी की तरह लग रहा है जैसे चाइनीज भाषा में कुछ लिखा है। पहले पैटर्न हम समझे, पहले बीच का पैटर्न समझे। ये है प्लस, ये है गुणा, ठीक है। ये धन है, ये गुणा है, ये धन है। तो अगला जो बीच वाला होगा, मुझे बताइए क्या होगा, क्या होगा, गुणा होगा। तो धन वाला तो है ही गायब, धन वाला तो है ही गायब, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कर रहे हैं। अब ये जो जीरो है, यहाँ पर ये जो सुन्ना है, अगले स्टेप में ये क्या चला जा रहा है, आगे डाक जा रहा है। तीसरे स्टेप में फिर वापस चला आ रहा है, आ रहा है। और चौथे स्टेप में फिर यहाँ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा क्या, चला जाएगा। तो कौन सा है भैया, दोनों है, दूसरा और तीसरा दोनों में नहीं है। अच्छा दूसरे में है ना? तो कौन सा सही होगा, दूसरा सही है। और भी हम लोग चेक कर लें, इतना समझ में आ गया। ये जो है प्लस इंटू तो है, ये है धन गुणा, धन और गुणा, ये तो हो गया। अब किसी एक चित्र को देखें हम लोग, मान लीजिए हम गोला को देखते हैं। ये गोला अगले स्टेप में इस किनारे पर चला जा रहा है, चला जा रहा है, फिर वापस इस किनारे पर आ जा रहा है। तो अगली बार कहाँ जाएगा, इसी किनारे पर चला जाएगा। तो कौन सा है, दूसरा है। मान लीजिए कोई कह रहा है गोला को हम नहीं देखेंगे गुरुजी, दूसरे को देखेंगे। चलिए दूसरा को देख लीजिए, वाई को देखें। वाई देखिए यहाँ है, अगले स्टेप में वाई कहाँ चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। अगले स्टेप में वाई कहाँ चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है। तो अगले स्टेप में वाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यही आएगा ना। पहले इस भुजा पर है, फिर इस भुजा पर चला गया, फिर इस भुजा पर चला गया, फिर इस भुजा पर, कोने कोने चला जा रहा है ना। पहले यहाँ था, पहले वाई कहाँ था, यहाँ था। दूसरे वाले में वाई कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तीसरे वाले में वाई कहाँ चला गया, यहाँ। चौथे वाले में वाई कहाँ चला गया, यहाँ। तो किसमें वाई है, वाई जो है तीसरे में है। तो देखिए कुछ गड़बड़ी हुई। चलिए देखिए, अब इसमें देखिए, अब ये देखिए ये पैटर्न है, ठीक है। तो पहले पैटर्न को हम लोग समझे। देखिए बीच वाला देखिए, यहाँ प्लस है, धन है, गुणा है, धन है। तो बीच में क्या होगा मुझे बताइए, गुणा होगा। और देखिए ये आयत की तरह, चतुर्भुज की तरह बनाया है, इसको बना दीजिए। अब किसी एक को पकड़िए, उसका पैटर्न देखिए वो कैसे घूम रहा है। भाई एक ठो जैसे घूमेगा वैसे ही ना सब घूमेंगे। तो किसको हम लोग पकड़ेंगे, जीरो को। चलिए जीरो को पकड़े। अब जीरो देखिए पहले कहाँ है, इस कोने पर है। पहले कहाँ है, इस कोने पर, ठीक। पहले कहाँ है, इस कोने पर। अगले स्टेप में क्या है, जरा उससे भुजा, एक भुजा पूरा चला गया, पूरी पूरी एक भुजा खसक रहा है ना, एक भुजा खसक गया।
फिर अगले स्टेप में एक भुजा खसका, फिर नीचे चला आया, खसका, ठीक। अब फिर अब खिसकेगा तो ये कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये 0 यहाँ बना दिए। चलिए, तो यहाँ पर 0 वाला कितने हैं, पहले में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में, चौथा, सब में है। कैसे करेंगे, तब एक आँख और पकड़ना पड़ेगा, त्रिभुज को पकड़े, ठीक। अब त्रिभुज पहले यहाँ है बेचारा, फिर अगले स्टेप में एक भुजा संचलन हो गया, पूरी की पूरी भुजा खसक गई ना, फिर इधर आ गया, फिर त्रिभुज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। अरे भैया ये बताइए, ये त्रिभुज पहले कहाँ है, यहाँ है, यहाँ था ना। दूसरे स्टेप में त्रिभुज कहाँ आया, यहाँ आया। तीसरे स्टेप में त्रिभुज कहाँ है, यहाँ है। तो चौथे स्टेप में त्रिभुज कहाँ है, ऊपर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा तो ये यहाँ होगा। तो त्रिभुज वाले में कोनो कुछ कटे, उत्तर हाई पहला और तीसरा छोड़ के दूसरा चौथा तो कट गया आपने, ना 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 ना, ना। चौथा भी है, ठीक। अच्छा, वो ये दोनों तो पहला दूसरा तो अपने आप कट गया था ना, प्लस की वजह से। यहाँ पर गुणा है, तो गुणा वाले कौन है, दूसरा तीसरा। तो पहला और चौथा को तो देखना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब त्रिभुज देख लें, तो त्रिभुज किस में ऊपर है बच्चा, तीसरे में है, तो ये तीसरा सही हुआ, ठीक है। फिर से आप समझ लें इसको, ठीक है। चलिए फिर से समझ लीजिए, चूंकि देखिए ज्यादा उलझा दिया है। अब देखिए पहले पैटर्न समझें, ये धन है, ये गुणा है, ये धन है, तो ये क्या होगा, गुणा। गुणा वाले कौन है, दूसरा और तीसरा। हमारा चौथा गलत हो गया, पहला गलत हो गया, इन दोनों को देखना ही नहीं है, ठीक। अब ये देखिए चतुर्भुज की तरह बनाया है, चतुर्भुज की तरह हमने बना दिए। अब देखिए किसी एक को पकड़े, गोले को पकड़े, तो गोला पहले यहाँ है, अगले में यहाँ है, फिर यहाँ है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, गोला यहाँ जाएगा। तो गोला यहाँ कहाँ है, दूसरा में भी है और तीसरा में भी है। तो गोला से तो काम नहीं चला, दूसरे को पकड़े, त्रिभुज को पकड़े। त्रिभुज पहले ऊपर है, ऊपर कोने में, फिर नीचे चला आया, एक भुजा डग गया, यहाँ से डग गया एक भुजा। इसका पैर इतना लंबा है कि सीधे एक भुजा डग जा रहा है। ऊपर से नीचे चला आया, फिर नीचे से कहाँ चला गया बच्चा, इधर चला गया। अब फिर कहाँ जाएगा, ऊपर डग जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ जाएगा, यह ऊपर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बताइए, तीसरा। दूसरा तो अपने आप कट गया, कौन सा है, तीसरा। कर लेंगे इस तरह से, चलिए तो देखिए पैटर्न पहले समझिए, ये समझिए, यल है, यन है, पी है। ये ABCD में यल के बाद क्या आता है, यम, यम के बाद क्या आता है, एन, यन के बाद क्या आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू के बाद क्या आता है, आर। तो इसमें कुछ संबंध है। यल के बाद एक अक्षर क्या आएगा, यम, उसके बाद वाला अक्षर लिखा है, यम नहीं लिखा है, एक अक्षर छोड़ के लिखा है, यानी एक ठो आगे डग गया है, +1 ना, एक ठो आगे डग गया है। एल के बाद यम, फिर एन, यानी दू आगे डग गया है ना। यन के बाद ओ होना चाहिए, ओ तो एक आगे डकेगे तो ओ होगा, लेकिन 2 बार आगे डकेगे तो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। यानी पहला जो अक्षर लिखा है उसमें 2 अक्षर डाक के अगला लिखा है, 2 अक्षर बढ़ा के फिर अगला लिखा है। तो पी के बाद 2 अक्षर डाक जाएंगे तो क्या होगा, क्यू के बाद क्या होगा, आर, यही होगा ना, ठीक है। तो ये 2 अक्षर डका कर लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न बन जाएंगे ABCD पर नए। हो सकता है एक अक्षर डका के लिखे ABC लिख दे तो अंतिम क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, इसमें 2 है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 में कितना जोड़ रहा है, 4, अगले में फिर कितना जोड़ रहा है, 6, तो इसमें कितना जोड़ेगा, 8, ये जोड़ेगा ना। पहले वाले में 4 जोड़ रहा है, फिर अगले वाले में 2 ठो आगे 6 जोड़ रहा है, तो दूसरे वाले में क्या जोड़ेगा, 8। तो 12 8 कितना हुआ, 20।
20। बात समझ में आई? हाँ। यानी 2 में 4 जोड़ा तो 6 आया, और 6 में 6 जोड़ा तो 12 आया। तो यहाँ 4 है और 6 है, 2 बढ़ गया है, यहाँ पर फिर 2 बढ़ गया है, तो अगले में फिर 2 बढ़ जाएगा। तो ठीक है, हाँ। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20। यहाँ पर देखिए A B C D है, हाँ। E F G H I J K L, तो M N O P कौन सा है? चौथा। चौथा। ये तो ABCD खाली लिखवाया है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। कर लेंगे ना? हाँ। हाई क्या है बच्चा इसमें बताइए? ये क्या है? 1, ये क्या है? 8, ये क्या है? 27। ये घन है, 1 का घन कितना होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। 4 का घन कितना होता है? 64। कौन सा ऑप्शन? एक घन लिखा है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। तो 1 का घन कितना होता है? 1। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 27। तो अगला है 4 का घन, यही ना है? तो इस तरह से भी ढेर सा प्रश्न, ये सब जितना देख रहे हैं ना, सब में बहुत प्रश्न बन जाएंगे। नहीं बन जाएगा क्या? खाली संख्या अदलना बदलना है, ABCD में तो पता नहीं कितने बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बहुत बन जाएंगे। ये देखिए TES, इसमें कोई संबंध नहीं है, सही क्या? यस के बाद टी आता है, ऐसा भी होता है, यस के बाद टी आता है, और ई के बाद मान लीजिए यहाँ पर डी लिखा रहता। अगर कोई ऑप्शन डी होता मान लीजिए, तो हमारा एक ऑप्शन डी हो जाता। क्यों? अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन डी होता तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाता? तीसरा। क्यों? क्योंकि इसमें से एक घटा दे रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, तो इसमें से एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? डी, नहीं ना है? या तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है उसमें एक जोड़ दे रहे हैं तो पहला मिल जा रहा है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन हमारा डी उत्तर नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है? ई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसमें कौन सा अक्षर मिलेगा तो सार्थक शब्द बनेगा, जिसकी मीनिंग हम लोग जानते हैं? क्या? TEST, टेस्ट। टेस्ट माने क्या होता है? स्वाद। क्या होता है? स्वाद। और सब लगा के देखिए, TESS कुछ नहीं होता, TEESC कुछ नहीं होता, TESM कुछ नहीं होता, तो TEST होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब कोई भी प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे ना? चलिए, तो ये पाठ आप लोगों का क्या हो गया? समाप्त।